हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और ये मैं गारंटी लेता हूं कि इस सेशन को देखने के बाद, ये सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका माध्यम हिंदी होना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम बच्चों को पढ़ाता हूं। यहाँ पे इंग्लिश माध्यम की पढ़ाई नहीं हो रही है और 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन, और मैं बता दूं कि ये चैप्टर 2 है, कंफ्यूज मत करिएगा। ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसका जो सेशन है यह कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। तो आप लोगों में से जिन बच्चों ने या जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है, वो जाकर के जरूर देखिए, और देखने के बाद सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। क्योंकि देखने वाले बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन उस रेशियो में आप लोग लाइक ही नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, आपको सेशन अच्छा लगता है, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूं, आपके लिए और नए नए कंटेंट ला सकूं। आगे बढ़ने से पहले शेड्यूल की बात करते हैं कि कौन से दिन कौन सी क्लास चलती है। पॉलिटी की क्लास मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, और ज्योग्राफी की जो क्लास है ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है। और जो इसका टाइम है 8 PM है, यानी कि 8 बजे शाम में। चूंकि एक दिन बाद एक दिन क्लास होती है, इसलिए 8 बजे शाम को ही पॉलिटी और ज्योग्राफी की भी क्लास होती है। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे आप लोग जुड़ जाइए, ताकि मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोटिफिकेशन उसी के माध्यम से आपको दे सकूं। तो जो बातें थी वो मैंने बता दी आपको, और जो भी इससे पहले जो एक चैप्टर ज्योग्राफी में कंप्लीट हो चुका है, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जा करके जरूर देखिएगा। हम लोग चलते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पे, क्योंकि आज का जो सेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर इसका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर जो है चैप्टर 2 पूरा हो चुका है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। देखिए, अगर ऐसा पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हम पहले समझते हैं, उसके बाद पहले देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। जो जनसंख्या की वृद्धि दर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2010 से 15 के बीच, सबसे ज्यादा आपको अफ्रीका में दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा अफ्रीका में दिख रहा होगा 2.4। ठीक, तो ये हो गया जनसंख्या का वृद्धि। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, यानी कि नंबर्स में कितना बढ़ा है, तो एशिया की जनसंख्या पहले थी, जो भी नंबर है उसके बाद ये थी। ठीक, उसके बाद अफ्रीका की जनसंख्या, यूरोप की, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया की जनसंख्या। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन कि जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सबसे हमने कहाँ देखा है, हमने देखा है अफ्रीका में। तो हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। वहीं अगर वृद्धि दर भी पूछे, अगर वृद्धि दर भी पूछे, तो भी अफ्रीका का ही हो जाएगा। वृद्धि दर 2.4 2.6 अभी हम लोगों ने देखा, यानी कि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो वृद्धि दर भी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए, ये जो शब्द है, ये जो कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि नहीं हो गया, कहीं पे लिखा हुआ, कहीं पे केवल लिखा हुआ रहता है, तो ये सबको हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में। जानते हुए बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करके आ जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं कि काश मैं ऐसा कर लिया होता। तो इस सब शब्द पे ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ये गलत ना कर जाए। विरल का अर्थ होता है कि बहुत ही कम, कम या फिर निम्न। ठीक, तो जहां पे बहुत ही कम जनसंख्या होगी, या बहुत ही जहां पे कम निम्न जनसंख्या होगी, वह क्षेत्र नहीं होगा। नहीं होगा इन द सेंस कि सघन जनसंख्या वाला होगा, सघन जनसंख्या होगा, और सघन जनसंख्या होगा तो जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है,
ऑप्शन के हिसाब से दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं तो सिर्फ एकदम से पढ़ते मत जाइए, कंसेप्ट भी क्लियर करते जाइए कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं, या ऐसा दे दे कि विरल जनसंख्या या सघन जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, जैसा मैंने अभी बताया तो आप उसको शब्दों में लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए जो आपको लिखने पड़े, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो आप सुन करके वो याद कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वो लिख सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? नहीं है इसका मतलब क्या है? सही नहीं है इसका मतलब गलत है। सही नहीं है इसका मतलब है गलत है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम अभी क्लियर भी करने वाले हैं। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ा है। हम इसको कंफर्म करते हैं पहले। विगत 500 वर्षों तो अभी 200 का चल रहा है, यानी 2000 का ईस्वी चल रहा है, यानी कि 1500 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1500 नहीं, 1650 से बात करते हैं। 1650 से जो 50 करोड़ से क्या हो गया जनसंख्या, 50 करोड़ से जो जनसंख्या हुई है यह 100 करोड़ दुगुनी हो गई। 100 करोड़ से 200 करोड़ हुई, दोगुनी हो गई। 200 करोड़ से 400 करोड़ हुई, दोगुनी हो गई। और 400 करोड़ से जो 800 करोड़ हुआ ये दोगुनी हो गया। यानी कि 2 दूना 4, अगर टोटल गुना करे तो कितना गुना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 गुना हो गया। 16 गुना हो गया। और कितने वर्षों में? 1650 से लेकर के अगर 2025 में निकाले तो 350, यानी 350 और 25, 375 वर्ष होता है 2025 तक, जो अभी तक आया नहीं है। तो 375 वर्षों में जनसंख्या जो हो गई 16 गुना हो गई। और हमसे पूछा क्या गया है कि पिछले 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। तो 10 गुना से अधिक तो बढ़ी गई ना, कितना बढ़ गया? 16 गुना हो गया है। तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है या गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ 5 अरब है और ये रहा 6 अरब। 5 अरब से 6 अरब होने में कितना? 1987 से 1999, यानी कि 12 वर्ष का समय लगा। और यहाँ दिया कितना है? 100 वर्ष का समय लग गया। लेकिन यहाँ लगा कितना? 12 वर्ष का। ठीक है, 12 वर्ष का लग गया। अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। बिल्कुल, बर्थ रेट भी उच्च होगा और डेथ रेट जो है यह भी उच्च होगा, तो यह भी सही है। लेकिन जो हमें पूछ रहा है सही नहीं है, यानी कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जो कारक होगा वो अपकर्ष कारक होगा। जो कारक होगा वो अपकर्ष कारक होगा। और पॉजिटिव सेंस में लेना है इसको। जो अपकर्ष कारक हो एक तरह से पॉजिटिव सेंस देता है, जो प्रतिकर्ष कारक है एक तरह से निगेटिव सेंस देता है। प्रवास के मैंने 2 कारक आपको बताए हैं, अगर नहीं पता है तो जाकर के जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि अपकर्ष कारक होगा, और एक ही पॉजिटिव जो है हमारा ऑप्शन होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो पहला ऑप्शन है जल अभाव, यानी कि जल की कमी। जल की कमी। दूसरा है बेरोजगारी। तीसरा है चिकित्सा या शैक्षिक सुविधाएं। और चौथा है महामारी। तो चिकित्सा या शैक्षिक सुविधाएं जो होती है जिस कारण से लोग बाहर जाते हैं, इसको अपकर्ष कारक बोलते हैं। आपकी जगह इसको अपकर्ष कारक बोलते हैं, यानी कि जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा समझने के लिए आप लोग जाकर के चैप्टर देखिए, आपको मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? महादेश या महाद्वीप है? तो यह एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है, झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, तो हो सकता है किसी और स्टेट बोर्ड में पूछा जाए, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा इसको। और अगर क्लियर करना है तो यहाँ देख लीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या एशिया की है। उसके बाद जो जनसंख्या है
उसके बाद जो जनसंख्या है यह अफ्रीका की है, उसके बाद यूरोप की है, उसके बाद लैटिन अमेरिका व कैरेबिया की है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका की, उसके बाद ओशिनिया की जनसंख्या है। तो ये यहाँ दे दिया सबसे अधिक, लेकिन अगर सबसे कम दे दे यहीं पे, सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप या महादेश, यह कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा यह ओशिनिया हो जाएगा। यह ओशिनिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आंसर। ठीक है, ओशिनिया लिखा गया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा, ओशिनिया लिखा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है, किस भाग में रह सकती है? क्या वो पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगी, क्या वो पठारी क्षेत्रों में रहेगी, क्या वो मैदानी क्षेत्रों में रहेगी, या फिर वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहेगी? तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक पूछा गया है, इसका अर्थ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्रों में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वर्तमान में, यह चीन है। क्योंकि अभी तक आधिकारिक आंकड़ा भारत सरकार ने जारी नहीं किया है, या वर्ल्ड में इस तरह का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कहा गया है कि भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो गई है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए हम लोग अभी चीन को ही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, झारखंड के एग्जाम में पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि और स्टेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जो ये कारक दिए गए हैं चार, ये सभी के सभी कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इनमें। इनमें चार ऑप्शन जो दिया गया, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु, तो इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कारण है ये जलवायु है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये आप सेशन पढ़ लेते हैं, ये सेशन कर लेते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। और ये आप कर लेंगे तो इससे इसके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये आप आसानी से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी लगभग 600 करोड़ दर्ज की गई थी, लगभग 600 करोड़ दर्ज की गई थी। कब दर्ज की गई थी ये? 1999 में। तो 1999 से जो 20वीं शताब्दी आएगी, 2001 होने तक 2 साल ही लगे ना, तो 1 अरब जनसंख्या तो बढ़ेगी नहीं, तो लगभग यहाँ पे पूछ रहा है ना, लगभग, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन सा है जहां पे जनसंख्या सबसे कम है? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि सबसे अधिक कहाँ, अफ्रीका में, और वहीं सबसे कम है ओशिनिया में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही ये मैंने दिखाने के लिए लिया था, तो सबसे कम इसका है, ये जो हो जाएगा सबसे कम, सबसे कम, और ये जो हो जाएगा सबसे अधिक, सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा। एशिया सबसे अधिक और सबसे कम ओशिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? कम घनत्व वाला नहीं है, इसका अर्थ है कि ज्यादा घनत्व वाला होगा, ज्यादा घनत्व वाला होगा। तो ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया, इससे पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, तो वो उसका भी ऑप्शन था दक्षिण पूर्वी एशिया, और यहाँ पे पूछा गया कि कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है, यानी कि ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है, तो इसका भी आंसर दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व में मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 1999 में, 1999 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका में सर्वाधिक है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक है ये भी अफ्रीका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क या ऑप्शन नंबर 1 जो भी कह सकते हैं आप, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो प्रवास के दो कारक मैंने आपको बताए थे। तो प्रवास के जो दो कारक हैं, ये पहला कारक जो होता है प्रतिकर्ष या अपकर्ष, कुछ भी कह सकते हैं, प्रतिकर्ष कारक, और दूसरा जो होता है अपकर्ष कारक। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, प्रतिकर्ष के जगह अपकर्ष और अपकर्ष के जगह प्रतिकर्ष लिख सकते हैं। जो प्रवास के दो कारक होते हैं, यानी कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, इसके लिए दो कारक जिम्मेदार है। और इन दो कारक के अंतर्गत कौन कौन से और कारक थे, ये बात मैंने अपने चैप्टर में डिस्कशन किया है। तो अधिक जानना चाहते हैं या अधिक समझना चाहते हैं तो जाकर के चैप्टर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के मैंने आपको तीन कारक बताए थे। तीन कारक बताए थे। पहला कारक मैंने बताया था कि बर्थ रेट, दूसरा मैंने बताया था डेथ रेट, और तीसरा मैंने बताया था माइग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो तीन तो है, यानी एक नहीं हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा? आवास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या वाला है, क्वेश्चन रिपीट है, दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, रिपीट है यहाँ पे, तो दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क जो हो जाएगा, ये कह सकते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है, तो प्रवास या जन स्थानांतरण के, इसी को क्या कह सकते हैं हम? प्रवास कह सकते हैं। इसी को हम प्रवास कह सकते हैं। तो प्रवास के मैंने दो ही कारक बताए, एक तो अपकर्ष और दूसरा प्रतिकर्ष। तो पूछ रहा है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है इसका मतलब अपकर्ष कारक होगा। अपकर्ष कारक होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में आंसर होगा। तो रहन सहन की निम्न दशाएं या रहन सहन की उच्च दशा या अच्छी दशाएं, यही दोनों सेंटेंस अपने आप में विरोधाभासी है। यही दोनों सेंटेंस अपने आप में विरोधाभासी है। और भी हम आगे पढ़ते हैं, शांति एवं स्थापित्व वहां पे होगी, अनुकूल जलवायु होगी। अपकर्ष कारक नहीं है, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे अपकर्ष कारक नहीं है, यानी कि प्रतिकर्ष कारक है। तो निगेटिव सेंस में आंसर होगा। तो निगेटिव सेंस एक ही बना रहा है हमारा, रहन सहन की निम्न दशाएं, बाकी जो तीनों है पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक या क हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ही आपको इस तरह से कहीं पे समझाया जाएगा, कहीं पे पढ़ाया जाएगा, इसलिए पढ़िए और साथ ही साथ दूसरों बच्चों को भी कहिए यहाँ पे क्लास चल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सीट रिजर्व जैसी कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं है। जितने बच्चे एग्जाम देंगे उतने पास होने की संभावना है। इसलिए आप भी पढ़िए और साथ ही साथ आपके जो सहपाठी है, आपके भाई बहन है, आपके कजन है, इनको भी रेकमेंड कीजिए कि यहाँ पे क्लास कंटिन्यू चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि मैंने आपको तीसरे क्लास में बताया था, फॉर्मूला के भी माध्यम से समझाया था, और उसमें जो अंक गणितीय जो भी क्रियाएं की गई थी, जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो भी मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा नंबर होगा, जन्म और मृत्यु दर में अंतर प्लस अप्रवास, यानी कि जितने लोग आए हैं, और माइनस उत्प्रवास, यानी कि जितने लोग गए हैं। यह जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर को दर्शाता है, या ऐसा फॉर्मूला पूछा जा सकता है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे, ये तीन कारक थे। ये जो थे, ये तीन कारक थे। कौन कौन से कारक थे? तो भौगोलिक,
भौगोलिक कारक था, आर्थिक कारक था और सामाजिक सांस्कृतिक कारक था। सामाजिक सांस्कृतिक कारक था। तो आर्थिक कारक में भी तीन थे, आर्थिक कारक में भी तीन थे। पहला था खनिज, दूसरा था नगरीकरण, दूसरा था नगरीकरण और तीसरा था औद्योगिकरण। तीसरा था औद्योगिकरण, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। तीसरा था औद्योगिकरण। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर्थिक कारक नहीं है, तो तीन के अलावा जो चौथा होगा वह नहीं होगा। तो चौथा कौन है? भू आकृति है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन भू आकृति हो जाएगा, क्योंकि भू आकृति भौगोलिक कारक के अंतर्गत आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से एक क्वेश्चन के बारे में, एक जो ऑप्शन है इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। यहाँ बढ़ी हो जाएगा, यहाँ बढ़ी है और यहाँ भी बढ़ी होगा। ठीक है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 16 गुना बढ़ी थी। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। तो देख लेते हैं, जो 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। ठीक है, अभी चल रही है 21वीं शताब्दी, यानी इससे पहले थी 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1650 से दो गुना, दो गुना, दो गुना, तो दो दूना चार दूना 6 गुना, दो दूना चार दूना 8 गुना लगभग बढ़ी है। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि 4 गुना बढ़ी है, तो 4 गुना से कहीं ज्यादा ही बढ़ गई है, तो ये भी सही है। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, ये भी समझिए। यहाँ 1975 से 1987 12 वर्ष लगे। ठीक है, तो 12 वर्ष में जनसंख्या 100 करोड़ पहुंची, 1 अरब से 4 अरब से 5 अरब हुई, यानी कि 100 करोड़ हुई। वहीं 1987 से 1999 तक 12 वर्ष लगे और फिर जनसंख्या 1 अरब बढ़ी, 4 अरब से यहाँ 5 अरब, फिर 5 अरब से यहाँ पे 6 अरब हुई, और फिर 1999 से 2011 तक 6 अरब से 7 अरब होने में 12 वर्ष लगे, और 7 अरब से 8 अरब होने में 2025, हालांकि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2023 में ही हो गया, तो लगभग 12 वर्ष लगे हैं यहाँ भी। तो 1 अरब जनसंख्या यानी कि 100 करोड़ जनसंख्या होने में 12 वर्ष का समय लगा। 100 करोड़ जनसंख्या होने में 12 वर्ष का समय लगा। अगर मैं प्रत्येक वर्ष निकालूं, इसका प्रत्येक वर्ष निकालूं मैं, इसका मैं अगर प्रत्येक वर्ष निकालूं तो लगभग 8.3 समथिंग आता है, 8 पॉइंट समथिंग 3 आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन एक बच गया, तो यानी एक ऑप्शन फाइनली गलत हो ही जाएगा। अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो ये हम गलत टिक करके, यानी कि हम अपना आंसर टिक करके आ सकते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण वितरण का प्रारूप समान है, ये गलत है। यह जनसंख्या वितरण का प्रारूप कैसे है? असमान है, असमान है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ कह लीजिए या डी कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण की पहली अवस्था में क्या होता है? जननांकीय संक्रमण की जो पहली अवस्था है आपको याद होगा। ठीक है, कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था। ये पहली अवस्था थी, ये दूसरी अवस्था और ये तीसरी अवस्था थी। तो पहली अवस्था में जो था, यहाँ पे डेथ रेट डीआर भी ज्यादा था, और बर्थ रेट यानी कि मृत्यु दर, डेथ रेट मृत्यु दर, और बर्थ रेट जन्म दर ये भी ज्यादा था। और तीसरी अवस्था में वही बात करें तो डेथ रेट भी कम हुआ और बर्थ रेट भी कम हुआ। तो यहाँ पूछा जा रहा है पहली अवस्था में, तो पहली अवस्था में जन्म दर भी ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा। उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर नहीं होगा, उच्च जन्म दर और यहाँ पे उच्च मृत्यु दर हो सकता है। ठीक है, उच्च मृत्यु दर हो सकता है। ऑप्शन में छूट गया उच्च मृत्यु दर और निम्न जन्म दर, निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो तीसरी अवस्था पूछ ले तो तीसरी अवस्था में ये आंसर हो जाएगा। तीसरी अवस्था में आंसर हो जाएगा निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तीसरी अवस्था।
तीसरी अवस्था में ये हो जाएगा निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको चैप्टर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो जनसंख्या वितरण को 3 कारक प्रभावित करते हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो इसके अलावा जो चौथा हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शायद ये कॉपी पेस्ट हो चुका है, इससे पहले ये डिस्कस हो चुकी है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और सेशन जैसा भी लेगा आप कमेंट जरूर कीजिए, हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जहाँ पे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।